आरव जंगली जगह पर पेशाब कर रहा था। अचानक जमीन पर करंट सा महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर में सुन्नपन फैल गया। क्योंकि यह एहसास बहुत ज्यादा आरामदायक था, आरव ने इस बात को ज्यादा ध्यान में नहीं लिया। लेकिन जब वह मुड़कर जाने ही वाला था तो उसने देखा कि जहां उसने अभी पेशाब किया था वहां दिव्य शिला का एक टुकड़ा पड़ा था। अचानक दिव्य शिला पर एक लाल रोशनी चमकी। अगले ही पल दिव्य शिला से एक बेहद सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस सुंदर स्त्री ने कहा कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की एक दिव्य सुंदरी है जो हजारों हजार वर्षों से जीवित है। अभी अभी आरव का मूत्र शुद्ध जल था जो संयोग से उस पर गिर गया और उसी से उसे उड़ान भरने में सहायता मिली। आरव की मदद के बदले आभार जताने के लिए महिला सम्राज्ञी देवी याओ ने उसे 12 घंटे तक जादुई वाणी प्रयोग करने की शक्ति न थी। उसे डर था कि आज भूत से टकराने की वजह से कहीं वह खुद प्रभावित न हो जाए। उसी समय मकान मालकिन शारदा देवी गुस्से में अंदर घुस आई। उसने कहा कि उसने 7 दिनों से किराया नहीं दिया है और उसे तुरंत किराया चुकाना होगा, नहीं तो उसे तुरंत कमरा खाली करना पड़ेगा। डिलीवरी बॉय होने के कारण आरव की हालत बहुत खराब थी। वह बिल्कुल भी किराया देने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने अनजाने में मकान मालकिन से कह दिया, क्या आप 7 दिन का किराया माफ कर सकती हैं? बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मकान मालकिन चौंक गई। न सिर्फ उसने 7 दिनों का किराया माफ कर दिया बल्कि वह इस बात से बहुत खुश भी हो गई। आरव खुद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी कंजूस मकान मालकिन 7 दिन का किराया माफ करने को राजी हो गई। तभी उसे उस महिला की बात याद आई। मैं तुम्हें स्वर्णवाणी भविष्यवाणी प्रणाली प्रदान करती हूँ 12 प्रहरों के लिए, इसी से मैं तुम्हारा उपकार चुका दी। आरव को तुरंत एहसास हुआ कि महिला साम्राज्य की बात सच थी। उसके पास सच में 12 घंटे तक वाणी से सच कराने की शक्ति थी। तुरंत ही उसने मकान मालकिन से फिर पूछा कि क्या 1 साल का किराया भी माफ किया जा सकता है? इस बात को परखने के लिए, ठीक है, तुम्हारा 1 साल का किराया माफ। आरव पूरी तरह दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में संभव है। उसने खुद को एक 30 साल के गंजे आदमी के रूप में देखा और उसके मन में तुरंत एक बुरा विचार आया। अगर इस समय मैं कॉलेज की देवी मीरा सेन के बगल में लेटा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कर्ण मल्होत्रा सोने के लिए बिस्तर पर लेटने वाला था। उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर आज पहले से ज्यादा नरम है और पहले से ज्यादा खुशबूदार है। और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने खड़ी सुंदरता ने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। हाँ, वह सुंदर स्त्री वही कॉलेज की देवी मीरा सेन थी जिसे कर्ण मल्होत्रा याद करता था। लेकिन मीरा पूरी तरह उलझन में थी। कर्ण मल्होत्रा अचानक उसके बिस्तर पर कैसे आ गया? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसके शरीर में इतनी गर्मी फैल गई कि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसे जहर दे दिया गया है। उसने सारा दोष कर्ण मल्होत्रा पर डाल दिया और उसे अपने शरीर से जहर निकालने के लिए कह दिया। कर्ण मल्होत्रा ने तुरंत समझ लिया कि उसकी दाईं आंख का असर सक्रिय हो गया है, इसलिए वह मीरा को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हो गया। लेकिन उसी समय राहुल वर्मा वहां आ पहुंचा क्योंकि मीरा पर लगाया गया प्रेम जाल उसी ने गुप्त रूप से डलवाया था। जब वह मीरा को अपने कब्जे में लेने ही वाला था, मीरा बेबी, लेकिन जैसे ही राहुल वर्मा दरवाजा खोलने वाला था, कर्ण मल्होत्रा ने अनजाने में एक वाक्य चिल्ला दिया। राहुल वर्मा अचानक जैसे बदल गया। उसे अपनी मां की याद आ गई। इसके बाद कर्ण मल्होत्रा बहुत चैन की नींद सोया। लेकिन जब मीरा जागी तो वह बेहद हैरान रह गई। खुद को कर्ण मल्होत्रा के साथ एक ही बिस्तर पर देखकर उसने तुरंत कर्ण मल्होत्रा को बिस्तर से लात मारकर गिरा दिया। क्योंकि कर्ण मल्होत्रा के लिए यह सब पहली बार था। वह डर के मारे लगभग मर ही गया। बात फैलने से बचने के लिए वह तुरंत खिड़की से कूद गया। खुद को गिरता हुआ देखकर उसने जल्दी से एक वाक्य चिल्लाया। अगले ही पल वह फिर से अपने बिस्तर पर आ गिरा। खतरा टल गया लेकिन मीरा पूरी तरह सन्न रह गई। कर्ण मल्होत्रा 10वीं मंजिल से कूदा था, फिर भी नीचे उसका कोई निशान नहीं था। इसलिए मीरा ने सोचा कि जो कुछ भी हुआ वह बस एक सपना था। लेकिन कर्ण मल्होत्रा की जैकेट अब भी उसके कमरे में पड़ी। यह सपना भी तो नहीं लग रहा। उसी समय एक कॉलेज की सहपाठी ने फोन किया और मीरा से क्लास रियूनियन में आने को कहा। मीरा ने पूछा कि क्या कर्ण मल्होत्रा को भी बुलाया गया है? सहपाठी ने कहा कि कर्ण मल्होत्रा की हैसियत बहुत नीची है, इसलिए उसे नहीं बुलाया गया। अगर तुम्हें नहीं आना तो धन्यवाद, अभी तुरंत उसे बुलाओ। अगर वह नहीं आया तो मैं भी नहीं आऊंगी। मीरा के जोरदार निमंत्रण पर आखिरकार कर्ण मल्होत्रा कॉलेज रियूनियन में पहुंचा। क्योंकि वह डिलीवरी की वर्दी पहने था, सारे सहपाठी उसे नीची नजर से देखने लगे। एक घमंडी महिला सहपाठी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कर्ण मल्होत्रा कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहा है, बहुत ही शर्मनाक। इससे कर्ण मल्होत्रा को जबरदस्त गुस्सा आ गया। कुत्ते की नजर से इंसान को देखते हुए, है ना? जब तुम्हें कुत्ता बनना इतना पसंद है तो जरा भौंकर दिखाओ। भौंकर, यह देखकर सब लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की इतनी आज्ञाकारी हो जाएगी। कर्ण मल्होत्रा ने कहा और उसने सच में कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया।